नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपकी जीएस की क्लास में। यह क्लास हमारी डेली होती है और मात्र 5 मिनट में हम करते हैं इस क्लास में 25 क्वेश्चन। आज की यह क्लास हमारी स्टैटिक जीके की है। मैं उम्मीद करता हूं आज से पहले आपने यह प्रश्न इस क्लास से पहले कहीं नहीं देखे होंगे पूरे यूट्यूब पर। तो यह क्लास आपके लिए बहुत दमदार साबित होने वाली है, तो बिल्कुल भी समय खराब ना करते हुए अपनी क्लास को चालू करते हैं। सवाल नंबर 1, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हमारे एबीसी की फॉर्म में। ए बी आर अम्बेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। हमारा इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। मेरे साथ साथ आप लोग सभी भी कमेंट में अपना सही जवाब लिखते जाइए साथ के साथ मुझसे पहले। अब चलते हैं अगले पर 2 पर। कौन सा शासक रूप कुमार के नाम से जाना जाता था? ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी पृथ्वीराज चौहान या स्कंदगुप्त। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाता है कौन सा? स्कंदगुप्त, जो रूप कुमार के नाम से भी जाना जाता था, स्कंदगुप्त। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष और कहाँ किया गया था? 1972 मुंबई में, 1974 पोखरण में, 1998 पोखरण में, 2001 कर्नाटक में। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाता है 1974 पोखरण में। अगला, महाभाष्य नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? महाभाष्य नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन डी कात्यायन, ऑप्शन डी भास्कराचार्य। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है महाभाष्य नामक ग्रंथ के रचयिता है ऑप्शन ए पतंजलि। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है कौन सा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। ये बहुत हल्का सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा लगभग। अगला, कुमार संभव और रघुवंशम के लेखक कौन हैं? तो बच्चों इसके ऑप्शन है ए भास्कर, बी बाणभट्ट, सी कालिदास या डी विष्णु शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाता है कुमार संभव और रघुवंशम के लेखक कौन है? ऑप्शन सी कालिदास जी की कविताएं ये कुमार संभव और रघुवंशम। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई थी? ए पुर्तगालियों द्वारा, बी फ्रांसीसियों द्वारा, सी डच के द्वारा, डी अंग्रेजों द्वारा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाता है हमारा? ऑप्शन ए ब्लू वाटर पॉलिसी हमारे पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई थी। सही आंसर हो जाता है ए। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी मिजोरम, डी नागालैंड। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक सबसे पहले बनाया था? ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी वीरेंद्र सहवाग, डी वी.वी.एस. लक्ष्मण। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग। अगला, किस संविधान संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में आरक्षण की अवधारणा जोड़ी गई है?
ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 77वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 81वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 85वां संविधान संशोधन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है 77वां संविधान संशोधन के द्वारा सरकारी सेवाओं में आरक्षण की अवधारणा जोड़ी गई है, ऑप्शन बी। किसके शासनकाल में दिल्ली में सर्वप्रथम सिकंदराबाद नामक शहर बसाया गया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी सिकंदर लोदी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी शेर शाह सूरी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन बी जोग जलप्रपात, ऑप्शन सी केशोपुर जलप्रपात, ऑप्शन डी चित्रकूट जलप्रपात। तो इसका सही जो आंसर हो जाता है हमारा वो हो जाता है जोग जलप्रपात। अगला चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? और अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन है ए किसान आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी नमक सत्याग्रह आंदोलन, या भारतीय संविधान का विरोध। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए किसान आंदोलन। ये नील की खेती के लिए हुआ था, नील की खेती कर रहे थे उससे संबंधित है, नील की खेती से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? ऑप्शन ए अप्सरा, ऑप्शन बी कामिनी, ऑप्शन सी उषा, ऑप्शन डी अग्नि। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अप्सरा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ए 14, बी 18, सी 22, डी 25। तो इसका सही जवाब हो जाता है सी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? अगला गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी दीनार, ऑप्शन सी रुपया, ऑप्शन सी टंका। तो गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी दीनार कहा जाता था। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। इसका सही जवाब हो जाता है हमारा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। भारत का पहला बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सी इलाहाबाद बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही जवाब हो जाता है हमारा ऑप्शन बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? ए इलाहाबाद, बी गोरखपुर, सी कर्नाटक, डी हावड़ा। इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा कहाँ स्थित है?
ऑप्शन बी गोरखपुर में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है। किस शासक को काव्यराज के नाम से भी जाना जाता था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को काव्यराज के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा कहां से ली गई है? ए अमेरिकी संविधान, बी फ्रांस के संविधान, सी रूस के संविधान, डी ब्रिटिश के संविधान से। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है हमारा कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूस के संविधान से ली है। ये जो हमारा 22वां सवाल है, ये आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। इसका जवाब सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। मैं आपके सही उत्तर का इंतजार करूंगा। 22वां सवाल आप होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। अगले पे चलते हैं। किसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है? किसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी एडम स्मिथ, सी डेविड रिकार्डो, डी अल्फ्रेड मार्शल। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी एडम स्मिथ। सॉरी, इसका ऑप्शन गलती से पहले ही रिवील हो गया था, इसके लिए सॉरी। 24 हमारा कौन सा देश लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? और कौन सा देश लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? ए कनाडा, बी नॉर्वे, सी स्वीडन, डी फिनलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाता है हमारा ऑप्शन बी नॉर्वे। नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आधी रात को भी सूरज निकलता देखा गया है। किस भारतीय शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? ए उदयपुर, बी जोधपुर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाता है बी जयपुर। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? और सभी बच्चे एक बार अपना स्कोर शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।